शिरडी का एक आम सा व्यापारी कैसे उसकी जिंदगी बदलती है। और बाबा के जो शब्द हैं वो कैसे एक उम्मीद जगाते हैं। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी से जो सीख मिलती है ना, हाँ उसको समझें। मतलब ईमानदारी, मेहनत और वो जो भरोसा होता है। हाँ, उनका तालमेल कैसे काम करता है। तो कहानी शुरू होती है शिरडी के मोहनलाल से। व्यापारी थे, काम ठीक ही चल रहा था। हाँ, लेकिन फिर अचानक पता नहीं कैसे पर जबरदस्त घाटा हो गया। और कर्ज इतना ज्यादा कि मतलब घर चलाना तक मुश्किल। जी, रोज लोग दरवाजे पर खड़े हैं पैसे मांगने। आप सोच सकते हैं कैसी हालत होगी। हाँ, जाहिर है। मोहनलाल तो बिल्कुल मतलब टूटी गए होंगे, हताश, निराश। और ऐसी हालत में सच में कोई भी हिम्मत हार सकता है, जब लगता है ना कि सारे रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि वो लगभग टूट चुके थे, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जी और इसी इसी चरम निराशा में वो पहुंचते हैं साईं बाबा के पास। शायद वो उनकी आखिरी उम्मीद थे। हाँ, मंदिर पहुंचते हैं और बाबा के सामने बस रो पड़ते हैं। कहते हैं बाबा सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं। आवाज में पूरी बेबसी रही होगी। यकीनन। पर यहाँ बाबा का जो जवाब है वो बड़ा ध्यान देने वाला है। हाँ, क्योंकि वो कोई चमत्कार का वादा नहीं करते, कोई खास उपाय नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस शांत स्वर में कहते हैं, मोहनलाल तू चिंता क्यों करता है, बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहे, बाकी मैं देख लूंगा। ये शब्द सुनने में कितने सीधे साधे लगते हैं ना, पर इनमें बहुत गहरा संदेश है। हाँ वही तो, बाबा ने सीधी सीधे कोई मदद नहीं दी बल्कि कर्म पर जोर दिया। अपना काम ईमानदारी से कर। जी, ये एक तरह से जिम्मेदारी का एहसास भी है। शायद बाबा का यही फलसफा था कि भाई अपना प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये बाबा के उनके उपदेशों का हिस्सा रहा है हमेशा। कर्म करो, निष्ठा रखो। हाँ, वो मोहनलाल को सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे थे बल्कि उन्हें फिर से काम करने की प्रेरणा दे रहे थे, पर साथ में वो आश्वासन भी था। बाकी मैं देख लूंगा। जी, ये है विश्वास और कर्म का संतुलन। निष्क्रिय मत बैठो, काम करो पर भरोसे के साथ। और यकीनन इन शब्दों ने मोहनलाल को बड़ी हिम्मत दी होगी, जैसे कोई डूब रहा हो और उसे सहारा मिल जाए। बिल्कुल। और फिर देखिए कहानी में क्या मोल आता है। हाँ, ये तो कमाल ही है। मोहनलाल बाबा की बात पर भरोसा करते हैं। शायद मन में थोड़ी शंका भी रही हो, कौन जाने। हो सकता है। पर वो वापस अपने काम में जुट जाते हैं, पूरी ईमानदारी से। और कुछ ही दिन में उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। हाँ, इतना बड़ा कि न सिर्फ उनका सारा कर्ज उतर गया, बल्कि कारोबार वापस पटरी पर आ गया, पहले से भी बेहतर। सोचिए, मोहनलाल तो हैरान रह गए होंगे। जरूर। और जब उन्होंने बाबा से पूछा होगा कि बाबा ये सब कैसे हुआ, तो बाबा का जवाब वही इस कहानी का सार है। हाँ, और वो स्रोत के शीर्षक से भी जुड़ता है, नाव पार। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, जब तू मेरी नाव में बैठा है और मुझ पर भरोसा रखता है, तो मैं उसे डूबने कैसे दे सकता हूँ। नाव पार लगाई। क्या कमाल का रूपक है। जिंदगी की मुश्किलें जैसे एक नदी, और विश्वास वो नाव है। और बाबा उसे किनारे लगाने वाले। खेवनहार। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या सिर्फ नाव में बैठ जाना, यानी सिर्फ भरोसा कर लेना काफी है, या खुद भी चप्पू चलाने पड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब बाबा के पहले कहे शब्दों में ही है। अपना काम ईमानदारी से कर। हाँ, वही है चप्पू चलाना। नाव में बैठना यानी विश्वास रखना, और चप्पू चलाना मतलब अपना कर्म करना, पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। अच्छा, तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। बाबा का रूपक यही दिखाता है कि भरोसा तो नींव है, लेकिन कर्म उस भरोसे को हकीकत बनाता है। सिर्फ बैठे रहने से नाव पार नहीं होगी ना। नहीं, वो तो है। प्रयास तो जरूरी है। जी, लेकिन वो प्रयास भरोसे के साथ होना चाहिए। स्रोत भी यही कहता है कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से किया गया काम जब साईं बाबा की कृपा यानी उस भरोसे से जुड़ जाता है, तो फिर मुश्किल हालात भी बदल जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। हाँ, तो इस कहानी से जो सबसे अहम बात निकलती है वो यही है कि मुश्किल वक्त में हिम्मत मत हारो, अपना काम करो, पूरी लगन से, ईमानदारी से। और साथ में एक अटूट विश्वास रखो कि कोई है जो संभालेगा। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें मुश्किल हालातों में आशा और कर्म के तालमेल की अहमियत सिखाती है। हाँ, कि कैसे हमारा अपना प्रयास यानी अपना काम ईमानदारी से करना, और किसी उच्च शक्ति में विश्वास, या कह लें एक सकारात्मक नजरिया, बाकी मैं देख लूंगा वाला भाव। ये दोनों मिलके बड़ी से बड़ी चुनौती से निकलने में मदद कर सकते हैं। जी, ये एक तरह से हमारी अंदरूनी शक्ति और बाहरी सहारे के बीच संतुलन बनाने की बात है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी आती है, आज के समय में ये कितना प्रासंगिक है।
ये जो विश्वास और कर्म का संतुलन है, इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे साधें? कहाँ तक हमारा अपना प्रयास है और कहाँ से वो भरोसा या बाहरी मदद का पहलू शुरू होता है? ये एक बहुत महीन रेखा है। हाँ, इसे कैसे पहचाना जाए, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।